हेलो स्टूडेंट, सीबीएसई क्लास 9 एक्सरसाइज 1.5 के बारे में आज पढ़ेंगे और इसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे रैशनलाइज। ये टॉपिक रैशनलाइज वाला इम्पोर्टेंट है और टेंथ के अंदर जब टॉपिक पढ़ेंगे हम उसके अंदर भी रैशनलाइज का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो ये रैशनलाइज वाला टॉपिक है ना, ये ध्यान से देखना। तो रैशनलाइज करना है, आपके पास में क्वेश्चन है 1/7 का रैशनलाइज करना है। ध्यान से देखना इस टॉपिक को, क्योंकि ये टॉपिक आपके टेंथ के अकॉर्डिंग आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक का बहुत ज़्यादा। तो 1/7 का रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज करने के लिए रैशनलाइज हमेशा कभी तो डिनोमिनेटर का भी करते हैं और न्यूमरेटर का भी करते हैं। तो ध्यान, अब रैशनलाइज क्यों करते हैं? ताकि जो डिनोमिनेटर है यहाँ पर √7 है, डिनोमिनेटर के अंदर है ना रूट की वैल्यू हट जाए। डिनोमिनेटर में रूट की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, इसको हटाने के लिए हम रैशनलाइज कर देंगे। तो रैशनलाइज ऑफ डिनोमिनेटर, तो यहाँ पर लिखेंगे रैशनलाइज ऑफ डिनोमिनेटर। तो इसके लिए मल्टीप्लाई करेंगे √7 से, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 1/√7। यहाँ पर क्वेश्चन है। तो रैशनलाइज हम डिनोमिनेटर का करें, डिनोमिनेटर में आपके पास में क्या है √7, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे √7/√7। दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ध्यान रखना, जब आप न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो हमने क्या किया, 1/√7 ये क्वेश्चन था, हमने न्यूमरेटर को भी √7 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर को भी √7 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे √7 से, √7 अपॉन √7 को √7 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो इधर √7 को मल्टीप्लाई करेंगे √7 से, तो रूट का रूट आ गया 7 7 जब 49, √49। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया √49। और हम सब जानते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 49, सब स्टूडेंट जानते हो स्क्वायर रूट ऑफ 49 कितना होता है, 7 होता है। आपको मालूम होना चाहिए। देखो √49 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7 × 7, 7 × 7, तो 7 1 पेयर बन गया। तो इसका कितना आंसर हो गया, 7 हो गया। अगर √84 आ जाए, सॉरी √64 आ जाए तो किसका होता है, वो 8 का होता है। 8 8 64। और √25 आ जाए तो क्या होता है, 5 का होता है। ऐसे ही √100 आ जाए तो किसका होता है, 10 का होता है। तो ये आपको मालूम हो गया। तो आपके पास में √49 है, 49 को हम क्या लिख सकते हैं, √7 अपॉन ये कितना हो गया, 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 7 होता है। ये आपका आंसर हो गया। अब देखो इस आंसर में डिनोमिनेटर के अंदर 7 वैल्यूज आ गई। तो मैंने यही बताया था रैशनलाइज क्यों करते हैं, ताकि डिनोमिनेटर की वैल्यू है ना वो इंटीजर्स आ जाएगी। तो यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर में कितना आ गया, 7 आ गया। तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपका ये आपका कंप्लीट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन है 1/√7 माइनस √6। इस क्वेश्चन को करेंगे। अब देखो इसमें डिनोमिनेटर में कितना है, √7 और √6। और मैंने बताया था रैशनलाइज क्यों करते हैं, ताकि डिनोमिनेटर की वैल्यू है ना वो कोई इंटीजर्स आ जाए। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, रैशनलाइज ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का रैशनलाइज करेंगे। इसके लिए मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर अगर नेगेटिव साइन है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव से, और पॉजिटिव साइन है तो मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव से। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, देखो 1/√7 माइनस √6, ये तो हमने राइट कर दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी। ध्यान रखना, अगर माइनस साइन है तो मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को पॉजिटिव से, माइनस साइन है नेगेटिव है तो मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव से, और पॉजिटिव है तो मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव से। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात आपको देखनी है कि ये √7 और √6 में से कौन सा नंबर से वो बड़ा है। यहाँ पर इन दोनों में कौन बड़ा है, √7 है। तो इसका मतलब है ये सही, आपको पहली वाली डिजिट होनी चाहिए वो बड़ी होनी चाहिए। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यहाँ पर लिख दिया √7 और माइनस है ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम प्लस √6। ओके, √7 प्लस √6। नहीं, मैंने क्या बोला, यहाँ पर अगर किसका साइन है माइनस, तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे, प्लस वाले से। और अगर यहाँ ये होता, अगर यहाँ पर प्लस का साइन होता, तो यहाँ पर हम दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में किसका लेते, माइनस। लेकिन क्वेश्चन में किसका साइन है यहाँ पर, माइनस का। तो हम जब रैशनलाइज करेंगे तो किससे करेंगे, प्लस से।
दोनों को सेम से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब चलो मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों से, सेम वैल्यू आएगी। अब डिनोमिनेटर में देखेंगे अपन, यहाँ पर देखो √7 माइनस √6 और यहाँ पर √7 प्लस √6 है, तो ये √7 इक्वल आ रहा है। देखो हम इस वैल्यू को हम a मान सकते हैं, √6 इक्वल आ रहा है, इस वैल्यू को हम b मान सकते हैं। तो यहाँ पर आइडेंटिटी कौन सी यूज होगी, a माइनस बी और a प्लस बी। तो यहाँ पर यूज योर आइडेंटिटी a माइनस बी एंड a प्लस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, and you know this identity, and a value here, a value is √7, right, and a value is √7 and tell me b value is √6। देखो a की वैल्यू √7 है और b की वैल्यू कितनी है, √6 है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया a, इसको a माना, इसको भी a मानेंगे, इसको b माना, इसको b माना, तो a माइनस बी एंड a प्लस बी, a माइनस बी एंड a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो राइट हैंड साइड वाली आइडेंटिटी चाहिए यूज करेंगे, a का स्क्वायर करेंगे और a की वैल्यू कितनी है आपके पास में, √7, b का स्क्वायर करेंगे, b की वैल्यू कितनी है, √6। तो यहाँ पर हम करेंगे किसका क्या करेंगे, देखो 1 को इनसे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया आपके पास में √7 प्लस √6, ये तो हमने 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पर आइडेंटिटी यूज करेंगे a माइनस बी एंड a प्लस बी, क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a की वैल्यू का स्क्वायर करेंगे, तो a की वैल्यू कितनी है आपके पास में, √7, इसका स्क्वायर, फिर किसका साइन, माइनस b का स्क्वायर, माइनस b की वैल्यू कितनी है, √6 का होल। चलो ऊपर वाले में सोल्व ही नहीं होता है, ऊपर वाला है ना न्यूमरेटर, वो सोल्व नहीं होता, तो आपका ऐसे के साथ जाएगा √7 प्लस √6 और अपन में देखो आपको अभी बात मैंने बताया है, जब आप √7 का स्क्वायर करते हो, ये √7 का स्क्वायर है, तो कितना होता है आपका रूट, इसका मतलब होता है √7 इंटू √7, ये होता है स्क्वायर का मतलब 2 टाइम लिखिए, 7 7 जब 49, तो √49 हो गया, और 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 7 होता है, तो इसका आंसर आ गया 7 आ गया। √7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 होता है। इसी प्रकार √6 का स्क्वायर करेंगे अपन, तो √6 से मल्टीप्लाई √6, 6 6 जा 36, √36, और वी नो दैट स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज इक्वल 6, तो ये आ गया आपका 7 आ गया और ये 6 आ गया। तो ये मैंने रफ के अंदर आपको करके बता दिया। √7 का स्क्वायर कितना होता है, 7, √6 का स्क्वायर 6, and we know that 7 minus 6 is equal to 1, तो आंसर आ गया √7 प्लस √6, अपन में क्या आ गया, 7 minus 6 1। अब देखो इनको आप जब 1 से डिवाइड करोगे, सेम डिजिट फाइंड करोगे, तो आपका आ गया √7 प्लस √6, ये आ गया डिनोमिनेटर में 1 की कोई वैल्यू नहीं है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका रैशनलाइज कर दिया हमने, 1/√7 प्लस माइनस √7 का कर दिया। अब थर्ड क्वेश्चन आपका, ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका। थर्ड में भी यही सेम आइडेंटिटी यूज होगी और सेम है, मुझे नहीं लगता है कि आप नहीं कर सकते हो। क्वेश्चन आपका 1/√5 प्लस √2, ये आप देखो सेम ही है, सेम है, तो हम किस तरीके से करेंगे, रैशनलाइज, यू राइट यार, रैशनलाइज ऑफ डिनोमिनेटर्स, रैशनलाइज ऑफ डिनोमिनेटर्स, तो हमने इसको लिख दिया यहाँ पर, फर्स्ट राइट यार √5, 1/√5 प्लस √2, सो मल्टीप्लाई बाई, अब मल्टीप्लाई किससे करेंगे, यहाँ प्लस है तो मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे √5 प्लस है तो मल्टीप्लाई करेंगे माइनस √2, ओके, एंड यहाँ पर सेम से मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान रखना ऐसे नहीं यहाँ प्लस से करेंगे यहाँ माइनस से, यहाँ माइनस से तो यहाँ पर माइनस, कोई इफेक्ट नहीं होता, और यहाँ इक्वल साइन लगा दिया। अब चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे √5 माइनस √2 से, तो ये आएगा सेम आएगा √5 माइनस √2 अपॉन, अब मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये वैल्यू सेम आपकी, तो हम इसको a मानेंगे, इसको भी सेकेंड वैल्यू सेम है, इसको b मानेंगे, इसको b मानेंगे, तो a प्लस बी एंड a माइनस बी, a माइनस बी एंड a प्लस बी, देखो कौन सा आइडेंटिटी यूज हो रही है, a प्लस बी और a माइनस बी, सेम ही होती है दोनों आइडेंटिटी, a प्लस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, a माइनस बी, इक्वल क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब आपके पास में a की वैल्यू कितनी है, √5 और b की वैल्यू √2, हम करेंगे a का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, b का स्क्वायर। अब देखो
ये तो न्यूमरेटर की वैल्यू तो सेम आ गई और ये सॉल्यूशन भी नहीं होता है। √5 का स्क्वायर अभी आपको मैंने बताया है कि √5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, √5 × √5 टू टाइम 5 5 जा 25 √25 और वी नो दैट स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज इक्वल फाइंड आउट 5। नेक्स्ट √2 का स्क्वायर, यहाँ पर √2 का स्क्वायर कर देंगे अपन, तो √2 × √2 2 2 जा 4 √4 स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल 2, ये आ गया। चलो अब करते हैं अपन, और यहाँ पर √5 बड़ा था ना यहाँ पर, तो ये √5 का स्क्वायर क्या हो गया 5 माइनस √2 का स्क्वायर कितना हो गया 2, तो आपका आंसर आ गया √5 माइनस √2 और 5 माइनस 2 इज इक्वल 3, ये आपका सॉल्यूशन है। तो ये मैंने थर्ड भी बता दिया। अब फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो, मुझे नहीं लगता है कि नहीं समझ में आया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया, फोर्थ है इसी में, और ये आपके एक्सरसाइज 1.5 पे ये फिनिश हो जाएगी। फिर आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है 1/√7 प्लस √2 प्लस 2 है प्लस 2 सॉरी माइनस 2 ये। चलो हम क्या करेंगे अपन, रैशनलाइज ऑफ डिनोमिनेटर। अब इन दोनों में देखेंगे अपन की लार्जेस्ट कौन सी है, √7 और √2 में, सॉरी √7 और 2 में कौन सी बड़ी है, √7 लार्जेस्ट है, तो इसका मतलब फर्स्ट में लार्जेस्ट नंबर ही होना चाहिए आपका। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 1/√7 माइनस 2, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर माइनस है तो मल्टीप्लाई करेंगे किसे, प्लस से, तो √7 माइनस है तो प्लस 2 और ये भी √7 माइनस है तो प्लस 2। ओके, यहाँ पर हमने लिख दिया 1 को मल्टीप्लाई करेंगे √7 प्लस 2 से, तो 7 इज इट फाइव √7 प्लस 2। अब इसमें देखो ये √7 सेम है, ए मान लिया, इसको भी ए मान लिया, 2 सेम है, इसको बी मान लिया, इसको भी बी। आइडेंटिटी कौन सी है, जो कि a माइनस बी और a प्लस बी। आइडेंटिटी यूज हो रही है आपकी a माइनस बी एंड a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a की वैल्यू कितनी है √7 और b की वैल्यू है 2, ये हो गया। तो हम फर्स्ट में क्या करेंगे बताओ, a का स्क्वायर मतलब a की वैल्यू √7 का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है 2 का स्क्वायर, ये हो गया। चलो आप इसको करते हैं, √7 प्लस 2 और डिनोमिनेटर में हमने किया कि √7 का स्क्वायर। अभी आपको मैंने बताया था √7 का स्क्वायर का मतलब राइट हैंड 2 टाइम √7 × √7, तो 7 7 जब 49 और स्क्वायर रूट ऑफ 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है 7 होता है। तो यहाँ पर आपने लिख दिया 7, किसका साइन है माइनस 2 का स्क्वायर। देखो ये 2 का स्क्वायर है और 2 का स्क्वायर मतलब 2 × 2 2 2 कितना होता है 4 होता है, तो यहाँ पर आपने नोट कर दिया 4। तो ये आपका आंसर आ गया √7 प्लस 2 और 7 माइनस 4 इज इक्वल 3। ये देखो डिनोमिनेटर के अंदर है ना वैल्यू ना इंटीजर्स होना चाहिए। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में 3 आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पर पहले इंटीजर्स नहीं था तो हमने इंटीजर्स ला दिया, ये आपका रैशनलाइज करना होता है, इसी को हम रैशनलाइज करना बोलते हैं। ओके थैंक्स। अब आपको क्या करना है, देखो हमें कुछ एग्जांपल्स भी दे रखे हैं, आपको एग्जांपल्स में दे रखा है आपका, मैं आपको एग्जांपल्स में लिखवा देता हूँ यहाँ पर। जैसे ये दे दिया, इसमें एग्जांपल 17 है, 17 वाले एग्जांपल में है 1/√2 का रैशनलाइज करना है। क्वेश्चन है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/√2। इसको करना है आपको, खुद कर लोगे। इसके बाद में एग्जांपल 18 आपका रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/2 प्लस √3। इसको भी आपको सॉल्यूशन करना है, इसको डिनोमिनेटर का रैशनलाइज करना है। और एग्जांपल 19 है आपका, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 5/√3 माइनस √5। ये आप इसको भी आपको करना है सॉल्यूशन। नेक्स्ट है एग्जांपल 20 1/7 प्लस 3√2। इसको भी आपको रैशनलाइज करना है। अब ये देखो आपकी प्रॉब्लम कहाँ पर आएगी, चलो ये कर लेना, ठीक है।
अब इसमें है ना ये आएगी प्रॉब्लम कि 3√2 का स्क्वायर कितना होता है। देखो आपको मैं बता देता हूँ 3√2 का स्क्वायर कितना होता है। इसका मतलब इसको 2 टाइम करेंगे, 3√2 मल्टीप्लाई 3√2 ये है। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 3 9 हो गया। देखो 3√2 का स्क्वायर करना यहाँ प्रॉब्लम आ सकती है, तो 3 3 9 हो गया। √2 को मल्टीप्लाई करेंगे √2 से √4, 2 2 4 √4 आ गया। 9 मल्टीप्लाई √4 का स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है, 2 होता है, सब जानते हैं 2 होता है। तो 9 2 कितना हो गया, 18 हो गया। तो 3√2 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 18 हो जाता है। और जब आप इसको रैशनलाइज करोगे तो यहाँ पर √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 और माइनस √5 का स्क्वायर कितना होता है, 5। तो आपका जो आंसर आएगा डिनोमिनेटर वो क्या आएगा, -2 आएगा। क्या आएगा, -2। तो डिनोमिनेटर में इसमें नेगेटिव आ जाएगा, तो -2 आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इंटीजर्स होना चाहिए। और इंटीजर्स में ऑल नेगेटिव नंबर्स और ऑल पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, वो इंटीजर्स ही होते हैं। तो आपके मैंने 4 एग्जाम्पल है, ये आपको करना है। ओके नेक्स्ट, थैंक यू।